वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके भाग 1 में सामान्य ज्ञान है 15 प्रश्न और भाग 2 में सामान्य विज्ञान है 15 प्रश्न, यानी कि कुल यहाँ पे 30 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भाग 1 और भाग 2 के मिलाकर कुल 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपका आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन कोई भी आपका आर्मी एग्ज़ाम है, सभी के अंदर जीके आती है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी देखना आपकी तैयारी किस लेवल पे है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फटाफट से आपको आंसर देना है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो आपको पता है, इसका आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, भारत में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। क्या होता है वो? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? फटाफट से आपको आंसर देना है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑप्शन उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, यहाँ पे आंसर भी आपके सही आ रहे हैं। तो देखिए, डचों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी मछलीपट्टनम में। इसका अब नया नाम हो चुका है जिसको हम मसूलीपट्टनम बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपके कोई भी आएगा, आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेना। ठीक है, और अगर आपसे बोले अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। ल्यूसेंट कोई भी किताब पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है अंगुत्तर निकाय, सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और देखिए, इसका आंसर आप अभी भले ही दे दीजिए, ठीक है, आप आंसर दे रहे होंगे, बट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आप सभी को पता होगा, इसको भारत में एनी बेसेंट के द्वारा फैलाया गया था। ऑप्शन ए आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिनका भी आंसर आया है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है इसका फाइनली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर उसमें गलत भी आ रहे हैं, इसलिए उसका आंसर मैंने पहले ही सोचा था कि आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जीके की, तो उसके अंदर आपको मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, फिर हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि उसका आंसर क्या है, और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर भी कमेंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी समितियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सभी समितियां पता होनी चाहिए। तो देखिए, सुंदर राजन समिति का संबंध था पेट्रोलियम से। जिन्होंने ऑप्शन ए को चूज़ किया है उन्हीं का आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय और महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन, ऑप्शन सी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बॉस। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था, और एम.एन. राय जो हैं वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सलाहकार भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन सी जिन्होंने चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अरावली, ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। और देखिएगा जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस समय आपको वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो देखिए कुछ लोग प्रायद्वीपीय से कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो देखिए सभी नदियाँ जो है आपके दक्षिण भारत की हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। वैसे सबसे अधिक जल क्षेत्र जो है आपका वो ब्रह्मपुत्र का होगा, क्योंकि वो सबसे अधिक चौड़ी है और लंबाई में गंगा है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आपको दे रखी है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गोदावरी नदी का ही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका आंसर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। 14, न्हावा शोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसी बंदरगाह का पुराना नाम था, उसका नाम बदलकर अब न्हावा शोवा बंदरगाह कर दिया गया है। और ये बंदरगाह जो है वो भारत के मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखिएगा डेली आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली एक वीडियो आ जाए, या फिर मैथ की या जीके की या साइंस की, ठीक है, या फिर एक कंप्लीट सेट। और थोड़ा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपके लिए मैं एक 10 प्रैक्टिस सेट की ई बुक तैयार कर रहा हूँ, यानी कि PDF तैयार कर रहा हूँ। तो जैसे ही 10 प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएंगे वो आपके सामने मैं लॉन्च करने वाला हूँ थोड़े दिन में, है ना। उसका थोड़े दिन आप वेट कीजिए। और उसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर आपको मिलेगा PDF में, और सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसके अंदर वीडियो में, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट वो प्रैक्टिस सेट क्या होंगे? पेड होंगे, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अमाउंट रखेंगे जिससे आप सभी उसको अफोर्ड कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों से। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके SSC रेलवे का बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल एग्ज़ाम होता है, हर साल किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग प्रैक्टिस सेट का वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। 10 प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाला हूँ, अभी थोड़ा काम उस पर बाकी है, ठीक है। अभी उसका वीडियो सॉल्यूशन भी नहीं किया है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करना है, ताकि उसमें जो मैथ है वो आपको वीडियो के माध्यम से पता लग पाए और आप अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। तो रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? वो है लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए जिन्होंने चूज़ किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ल्यूवेनहॉक ने जो है वो जीवाणु की खोज की थी। 17, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो ये हमारा भाग 2 चल रहा है जनरल साइंस का, 16 से 30 तक। तो देखिए जो मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता के नियम का अनुसंधान किया था, यानी कि मटर के पौधे पर उसने एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है। ऑप्शन है रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम और पैलेडियम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है आपका बायो का, और बायो में आपका वनस्पति विज्ञान से। तो अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। ऑप्शन ए अगर चूज़ किया है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है?
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इंसुलिन। सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे लगभग सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अटक सकते हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो है आपका ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। 22 है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि मान लीजिए आपके पास ये एक परमाणु है, ठीक है, इसमें 9 प्रोटॉन हैं और 10 जो है वो न्यूट्रॉन हैं। द्रव्यमान संख्या आपको पता है क्या होती है, वो ऊपर होती है, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन और अगर मैं न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगा तो इनका जोड़ जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है, जो कि कितना होगा, 19 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको बोलता न्यूट्रॉन की संख्या, मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 नहीं दिया होता और आपको बोलता न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यमान की संख्या और प्रोटॉन की जो संख्या है इनका अंतर होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, जो कि इनका अंतर कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूँगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे बेंजीन आंसर जरूर टिक किया होगा, जो कि गलत है। एनिलीन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 25, हीमोग्लोबिन में होता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तांबा, लोहा, मैग्नीज और जिंक। तो देखिए हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से खून का रंग भी लाल होता है और यह हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, ठीक है। 26, घड़ियों के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा डैश डैश डैश, यानी कि किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो घड़ी के जो स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और देखिए अब आपके आर्मी लेवल का थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा समय मिल गया है तैयारी करने के लिए, और आपके पेपर की डेट शायद जो डेट दी है उस डेट पे हो जाए पेपर। अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, उसको अच्छे से खींचिए, ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने वाला है, हो सकता है आपका लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाए। तो आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, थोड़ा आपको डीप पढ़ना होगा। इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। अच्छा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने हैं, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए आपका सबसे लंबी कोशिका, बट एक्चुअली ये सही भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बोला है आपका मानव शरीर की, तो मानव शरीर में तो आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे बड़ी होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मानव शरीर ना लिखता, वैसे बोलता कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका कौन सा आता, शत्रुमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर में शत्रुमुर्ग का अंडा तो होगा नहीं ना, तो तंत्रिका तंत्र आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचा सकता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। आपके सामने क्वेश्चन ये है, ऑप्शन स्क्रीन पे है, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो मोस्टली सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ट्रिप्सिन। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को भी पचा सकने वाला एंजाइम है। और देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये जो आपकी वीडियो चल रही है इस समय क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 2 ग्रुप हैं, एक डाउट सेशन है और एक आपका टेलीग्राम का जो है स्टडी मटेरियल ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, शुभम ई क्लासेस।
क्वेश्चन नंबर 29 है, यंग प्रतिशतता गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी चूज़ किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ओम। ऑप्शन डी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V=IR। ठीक है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपके एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं आया, शायद आगे आ भी सकता है। ठीक है, SSC रेलवे में पूछा जाता है ये। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।